मैं बता दूं कि कोरोना का इस पीरियड के कारण, त्रासदी के कारण हमें अपने अपने घर में बैठ कर के काम करना पड़ रहा है। आपको काम वीडियो के द्वारा भेजना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, हर्ष की बात बता रहा हूँ। पिछले साल भी कोरोना का भीषण काल था और इस देश की मृत्यु दर 2% तक पहुंच गई थी, जबकि विदेशों की तो 10% तक पहुंच गई थी। अब की बार भी जितना बड़ा हुआ है इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि अब की बार मृत्यु दर केवल 1.3% है। कारण कि हम कर्म को ही पूजा मानते हैं, इसलिए अपने कर्म की तरफ बढ़ते हैं। जरा इन वाक्यों पर ध्यान दें। गन्ने का रस मीठा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, आम का रस स्वादिष्ट होता है। गन्ने का रस, आम का रस, नींबू का रस, इन रसों की अनुभूति हम शरीर के किस अंग से लेते हैं? स्पष्ट है कि इन रसों की अनुभूति हम जीभ से लेते हैं। अब हम आपका ध्यान एक दृश्य की ओर लेकर चलते हैं। श्री रामचरितमानस में धनुष भंग रामायण में श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। उसके टूटने की भयंकर आवाज सुनकर परशुराम जी नथुने फुलाए हुए क्रोध में तमतमाते हुए दरबार में प्रकट हुए और सब आतंकित, सब भयभीत। रे जनक, जरा बतला मुझको, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से किसने नाता जोड़ा है? और राजा जनक तो क्या, किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तब श्री राम अपनी मीठी वाणी में मिश्री घोलते हुए बोले। क्या बोले? नाथ शंभो धनु भंजनी हारा। राम की वाणी में कितना रस। नाथ शंभु धन भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनी हारा। ओ ये कहो एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहे, आय सुकाह कहे, आय सुकाह कहिए किनु मोही। सुनिर साई बोले मुनि कोई। राम की वाणी में इतना रस था कि सुनते ही परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता था। हमारी भाषा रसीली होनी चाहिए। विनम्र मनुष्य की वाणी में इतना रस होता है कि हम बार बार सुनना चाहते हैं। हमें मां सरस्वती की वंदना का गायन इतने अच्छे ढंग से भाव विभोर होकर करना चाहिए कि उसमें स्वयं ही रस टपकने लगे। कुछ छात्र करते हैं ऐसा। कुछ छात्रों के गाने से, सरस्वती वंदना भाव विभोर होकर के प्रस्तुत करने से उनके गायन से रस टपकता है। वाणी में रस, बोली में रस, भाषा में रस, गायन में रस, संगीत में रस, लेकिन इन रसों का अनुभव हम किससे करते हैं? शरीर के कौन सा कोई अंग है? जैसे नींबू का रस हम जीभ से लेते हैं, मीठे का रस हम जीभ से लेते हैं,
लेकिन जो रस ये आए हैं, वाणी का रस, भाषा का रस, बोली का रस, तो ये रस हमें इनकी अनुभूतियों में कैसे मिलती है? जी, मन से मिलती है। मन में कुछ भाव उठते हैं, मन के अंदर कुछ भाव होते हैं, जिनके माध्यम से हैं हम इस रस की अनुभूति लेते हैं। अनुभूति मतलब अब सोचने की बात है कि राम इतना मीठा बोलते थे, इतना उनकी वाणी में रस था कि परशुराम का क्रोध शांत हो जाता था। इस तथ्य को लेकर के हम बात करें तो क्या उनकी वाणी से रस ऐसे टपकता था जैसे नल के मुंह से जल की बूंदें टपकती है? ऐसा तो नहीं ना। तो फिर यह रस का अर्थ क्या है? आज मंदिर में भगवान की कथा में रस ही रस बरस रहा था। इस कथन में रस का क्या मतलब हो सकता है? आनंद। बिल्कुल ठीक, आनंद। रस का अर्थ है आनंद। आज हम काव्य सौंदर्य के इसी तत्व रस की बात करते हैं जिससे आनंद की अनुभूति होती है। अब तो स्पष्ट हो गया है कि रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं? अब ये किसी वाक्य अथवा गद्य रचना के पढ़ने, सुनने या रंगमंच पर अभिनय होते देख करके पाठक या श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। यह रस की परिभाषा हो गई। आप इसे ध्यान से देख करके इसका मनन कर सकते हैं। ये साहित्य में रस की परिभाषा कि किसी काव्य अथवा गद्य रचना को पढ़ने, सुनने या रंगमंच पर अभिनय होते देखकर पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं, अर्थात ये एक प्रकार का आनंद होता है। ये हमें इस आनंद की अनुभूति होती है और इस आनंद की अनुभूति काव्य में, साहित्य में, कविताओं में हमें, अब ये तो आप बता ही चुके हैं कि रस की अनुभूति मन से होती है। ठीक है, मन के भाव ही होते हैं जो हमें रस का अनुभव कराते हैं। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि रस की उत्पत्ति मन के भावों से होती है। मन के भावों से होती है रस की उत्पत्ति। ये मन के भाव कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव होता है, जो सबसे प्रमुख स्थायी भाव है। स्थायी भाव होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का हृदय में स्थित स्थायी भाव से संयोग होता है तो रस निष्पन्न होता है, रस की उत्पत्ति होती है। अब ये विभाव क्या है? देखो, कुश्ती के अखाड़े में कोई प्रोत्साहक किसी खिलाड़ी को कहता है शाबाश शाबाश, और ऐसे शब्द कह करके एक खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया जाता है और एक खिलाड़ी प्रोत्साहित होता है और वो उद्दीप्त होकर के साहस का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और साहस का श्रेष्ठ प्रदर्शन उसको जीत की ओर ले जाता है। ठीक यही काम विभाव का है, जो स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है। अनुभाव आलंबन की चेष्टाओं को प्रकट करने वाला होता है। खिलाड़ी प्रोत्साहित किए जाने पर एक दूसरा दर्शक पास में बैठा हुआ प्रसन्न मुद्रा में आंखें नचाकर कहता है अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। यही अनुभव है। रही संचारी भाव की बात, ये वो भाव होते हैं जो मन के अंदर निरंतर लहरों की तरह कमोबेश संचरित होते रहते हैं। कभी कभी तो ये इतने कम हो जाते हैं कि लगता है कि है ही नहीं, और कभी कभी ये बड़ी तीव्रता में होते हैं। इस प्रकार रस की उत्पत्ति तब होती है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव स्थायी भाव से संयोग करते हैं।
रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं जो अलग अलग स्थायी भावों से संयोग करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और जानिएगा। देखिएगा इनको जरा। सबसे पहला क्या है, देखिए, स्थायी भाव दिया है, स्थायी भाव से फिर रस बताया है। सबसे पहला स्थायी भाव है रति, जिसे प्रेम भी कहते हैं। रस की उत्पत्ति है श्रृंगार। दूसरा है उत्साह, उत्साह यानी वीर रस। शोक करुण, हास्य से हास्य, निर्वेद से शांत, आश्चर्य से अद्भुत रस, क्रोध से रौद्र रस, भय से भयानक रस, जुगुप्सा या ग्लानि से विभत्स रस। इस प्रकार ये तो 9 होते हैं, किंतु साहित्यकारों ने 10वां एक और मान लिया है, जिसे हम कहते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये होते तो 10 हैं, लेकिन हमारे कोर्स में, कक्षा 9 के कोर्स में, पाठ्यक्रम में ये केवल 2 होते हैं। 2 को हमें अच्छे से पढ़ लेना होता है। लीजिए सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए ये इस कविता पे ध्यान दें। कोकई लगी कोयल कदम बन पे बैठे फेरी। पहली वाली पंक्ति देखें। कोकई लगी कोयल कदम बन पे बैठे फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही ये हर से लगे। इसमें क्या क्या बात आई है, जरा आप ये देख लें कि इसमें कौन कौन सी बात आई है। देखिए इनका भाव क्या निकल के आता है। सबसे पहले कोयल बोलने लगी है, कोयल बोलने लगी है कदम के पेड़ पर बैठ करके। दूसरा क्या है, दूसरा है बारिश से धुली हुई पत्तियां हिल हिल कर सज रही हैं, अच्छी लग रही हैं। मोर और मेंढक, मेंढक बोल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। मेंढक बोल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। और इन्हें देख करके जो संजोगी जन है, अर्थात जो नायक और नायिका अपने घर रहते हैं, मिलते हैं, कहीं दूर बिछड़े हुए नहीं रहते, ऐसी हालत में प्रसन्न रहते हैं और इन दृश्यों को देख करके और अधिक प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार हमने इसमें क्या क्या देखा। एक तो वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। इसका मतलब है कि इस रस में किसी भी वस्तु, समय, ऋतु आदि का सुंदर वर्णन, सजावट का वर्णन होता है। और दूसरे खुशी का प्रदर्शन होता है नायक और नायिका के मिलने के कारण। ऐसी स्थिति में इसको हम श्रृंगार रस तो कहते ही हैं, लेकिन नायक और नायिका के मिलने से इसको हम कहते हैं संयोग श्रृंगार कहते हैं इसको। ये श्रृंगार रस भी जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, जैसे रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायव माथा। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायव माथा। रामचंद्र जी अपने माता के पास में जाते हैं, माता देख करके प्रसन्न हो जाती है और राम उनको अपना माथा, शीश झुकाते हैं, दोनों प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया? संयोग श्रृंगार हो गया। एक चौपाई का अंश एक और देखिएगा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन मन डर पत मोरा।
घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन नर प्रियाहीन मन डरपत मोरा। जब सीता जी का वियोग सहन करते हैं रामचंद्र जी और बेचैन हो जाते हैं सीता के बिना, किष्किंधा पर्वतों पर तब तक वो प्रवास करते हैं और वे हनुमान जी से कहते हैं कि ये बादल का गरजना, ये बारिश, ये मुझे बहुत बुरी लगती है बिना सीता के। अर्थात वो संकेत करते हैं कि अब सुग्रीव ने जो समय दिया, ऋतु जैसे समाप्त होगी, जैसे समाप्त होने को आएगी तो सीता जी के खोज में निकलेंगे, उस समय आ गया है और बिना सीता के मेरा मन डर लगता है, मुझे डर लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। एक तो ये होगा श्रृंगार रस जिसके हमने दो भेद बताए हैं, एक तो संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। एक दूसरा रस और है आपके पाठ्यक्रम में और है वीर रस। वीर का मतलब आप जानते हैं बहादुर, उसमें बहादुरी का चित्रण होता है। कैसी बहादुरी का चित्रण होता है, कोई धर्म के उत्थान का काम हो। और लेते हैं पाठ्यक्रम का दूसरा रस, वीर रस। पाठ्यक्रम का दूसरा रस यानी वीर रस, युद्ध अथवा युद्ध जैसा कोई साहसिक काम करने के लिए जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो होता है वीर रस। कैसे, इन पंक्तियों को देखिएगा। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। इस प्रकार इसमें हम पहचान करते हैं कि कौन सा रस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें संचारी भाव कौन सा है। संचारी भाव है हर्ष, जोश। फिर इसमें हम देखते हैं अनुभाव क्या है, वो है राणा प्रताप का जो घोड़ा है उसका छलांगे मारना, शत्रुओं पर छलांगे मारकर आक्रमण करना, ये इसका अनुभाव है। उद्दीपन स्वयं महाराणा प्रताप जो उसको हाँक रहे होंगे, जो उसको प्रेरित कर रहे हैं, जो उद्दीप्त कर रहे हैं। और इसका स्थायी भाव है उत्साह। अतः ये सारे लक्षण मिलने पर यहां पर हो जाता है वीर रस। और वीर रस इस प्रकार से हम इसको भी अच्छे से समझ जाते हैं कि वीर रस किस प्रकार से उत्पन्न होता है मन के भावों से। हमने दोनों रस पढ़े, श्रृंगार रस और वीर रस। और आज के प्रकरण में इतना ही। धन्यवाद।